नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश्वर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्ञानीज क्लासेस पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, ये हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी पर 4th वीडियो है। इसके पहले की वीडियोस में हमने जाना कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, सीज एंड ओशियंस, गल्फ्स एंड पेनिनसुलास के बारे में। जो आज की हमारी वीडियो है वह है भूकंप यानी अर्थक्वेक्स के ऊपर। आज हम जानेंगे अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आनेंगे, फोकस क्या है, एपिसेंटर क्या है आदि। और हम यह भी जानेंगे कि सिस्मिक वेव्स कितने प्रकार की होती हैं, इनका स्पीड लेवल क्या होता है, इनका डिस्ट्रक्शन लेवल क्या होता है, कौन सी ज़्यादा खतरनाक होती है, ऐसी कौन सी वेव है जो सभी मीडियम से पास हो सकती है आदि। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे और साथ में एक छोटा सा टेस्ट भी लास्ट में होगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि अवश्य करें। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भूकंप क्यों होते हैं और क्या होते हैं। भूकंप या भूचाल अर्थ की सतह के हिलने को कहते हैं। जब भी अर्थ सरफेस हिलेगा तो भूकंप हम कहते हैं उसको। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी कई प्लेटों से मिलकर बनी है और ये हमने प्रीवियस वीडियोस में समझा भी अच्छे से, जिनमें से 7 मुख्य प्लेट्स जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है निम्न है। देखते हैं। नंबर 1 पर सबसे बड़ा पैसिफिक प्लेट, देन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, 3rd यूरेशियन प्लेट, 4th पे अफ्रीकन प्लेट, 5th पे अंटार्कटिक प्लेट, 6th पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड 7th पे साउथ अमेरिकन प्लेट्स। तो दोस्तों, हमको पता है कि इन प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और मुख्य कारण है। चलिए जानते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जिनमें से जैसे हमें मुख्यतः पता है 2 होते हैं। एक तो प्राकृतिक कारण होते हैं और एक अप्राकृतिक जो मैन मेड होते हैं, जैसे कि ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज बिल्डिंग्स, अंडरग्राउंड मेट्रो टनल्स एंड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिजर्व्स। जैसे कि हमको पता है 1967 में कोयना में 6.6 रिक्टर स्केल का दोस्तों अर्थक्वेक आया था। वो बिकॉज ऑफ डैम की वजह से आया था। ठीक है। नेक्स्ट, वोल्केनिक इरप्शंस भी इसके रीजन हो सकते हैं या फिर जियोलॉजिकल फॉल्ट्स भी। अब प्रश्न ये है कि भूकंप इंडिया में अधिकतर किस रीजन में आते हैं और क्यों आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यूरेशियन प्लेट्स और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के टकराने की वजह से हिमालयन रीजन में अधिकतर भूकंप आते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी क्षेत्र हिमालय के नज़दीक है वहाँ हमेशा भूकंप का खतरा बना रहता है, क्योंकि प्लेट्स वहीं से टकराती हैं। और आज भी हम अगर बात करें तो जो हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, क्यों? क्योंकि वो तभी उसको बोलते हैं वो यंग माउंटेन है। वो पर्वत श्रृंखला ऐसी श्रृंखला है जो बढ़ती जा रही लगातार। अब जानते हैं कि इसको हम मापते कैसे हैं, हम अर्थक्वेक को कैसे मापते हैं। दोस्तों, इसके 2 यूनिट्स हैं। एक तो हम रिक्टर स्केल से मापते हैं, दूसरा मर्काली इंटेंसिटी स्केल से मापते हैं। रिक्टर स्केल 0 से 10 यूनिट का होता है और मर्काली इंटेंसिटी स्केल 0 से 12 यूनिट का होता है। और जिस टूल से हम इसको नोट करते हैं दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? सिज्मोग्राफ बोलते हैं उसको। ये कई बार आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है आपके MCQs में। नेक्स्ट, अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 6 रिक्टर स्केल से ज़्यादा है तो उसको हम विनाशकारी मानेंगे, उसको हम डिस्ट्रक्टिव मानेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे विनाशकारी अर्थक्वेक कितने रिक्टर स्केल का था और कब और कहाँ आया था? क्या कभी विश्व में पूरी तरह से 10 रिक्टर स्केल का भी अर्थक्वेक आया है क्या? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। आज तक 10 रिक्टर स्केल का भूकंप तो नहीं आया, लेकिन हाँ, अब तक का विश्व का सबसे घातक अर्थक्वेक 22 मई 1960 वाल्डीवियल, चिली में आया था, जो कि 9.5 रिक्टर स्केल का था और इसको ग्रेट चिलियन अर्थक्वेक के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए जानते हैं एपिक सेंटर और फोकस के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस जगह से अर्थक्वेक जनरेट होती है, जहाँ से वो पॉइंट स्ट्राइक होता है, उसको हम फोकस कहते हैं। जहाँ से ओरिजिनेट होता है, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, जहाँ से वो वेव ओरिजिनेट होती है, दैट इज फोकस। और फोकस के ठीक ऊपर जो अर्थ का सरफेस है, जो पॉइंट है, उसको हम एपिसेंटर कहते हैं, जैसा कि आप इस टाइम इमेज में देख रहे हैं। एपिसेंटर से जो वेव्स निकलती हैं वो बताती हैं कि विनाश किस लेवल का होगा, डिस्ट्रक्शन किस लेवल का होगा। तो दोस्तों, आइए इन वेव्स के बारे में जान लेते हैं।
जहां से हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों इन वेव्स को हम सिस्मिक वेव्स भी कहते हैं, जैसा कि शुरू में डिस्कस किया था। ये 3 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स के नाम से भी इनको हम जानते हैं। तो आइए जानते हैं 1 बाय 1 के बारे में। प्राइमरी वेव्स दोस्तों, इनको हम मैसेंजर ऑफ द अर्थक्वेक भी कहते हैं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में कई बार आ रखा है, एसएससी में भी आ रखा है दोस्तों, कि तीनों ऑप्शन में रहेगा पी वेव, एस वेव, एल वेव, इनमें से कौन सी वेव को हम मैसेंजर ऑफ द अर्थक्वेक भी कहते हैं। तो आई होप आपको इसका आंसर अब पता है, प्राइमरी वेव्स को ही हम मैसेंजर ऑफ द अर्थक्वेक कहते हैं। दोस्तों कई प्रतिष्ठित एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी सिस्मिक वेव है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से गुजर सकती है, तीनों में से पास हो सकती है। तो दोस्तों इसका जवाब भी क्या है, वो यही प्राइमरी वेव्स यानी पी वेव्स हैं, और यह कम विनाशकारी होती हैं, ये लेस डिस्ट्रक्टिव हैं। इनकी स्पीड 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस कई बार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आप इनको इनकी वेग, इनकी स्पीड के हिसाब से डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। तो दोस्तों अब जानते हैं सेकेंडरी वेव्स के बारे में। यह केवल ठोस यानी सॉलिड मीडियम से गुजर सकती हैं, ये हमें ध्यान रखना है कि यह वही वेव्स हैं जो सिर्फ सॉलिड मीडियम से गुजर सकती हैं। यह प्राइमरी वेव से ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। इनकी स्पीड 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, मतलब ये उससे इसकी स्पीड कम है। अब जानते हैं हम अपनी थर्ड वेव एल वेव के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। एल वेव की स्पीड सबसे कम यानी 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड है, और ये अर्थ सरफेस पर देर से पहुंचती है, क्योंकि स्पीड इसकी स्लो है तो ये देर से पहुंचती है, इसलिए ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। तो दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा घातक, विनाशकारी, तबाही मचाने वाली कोई वेव है तो वो यही एल वेव यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो ये हो गया हमारा पोर्शन, ये जानकारी होगी। आइए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, देखते हैं आपने कितना समझा है। तो दोस्तों वह पॉइंट जहां से भूकंप जनरेट होता है उसे क्या कहते हैं, फटाफट बताइए। उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये आपके प्रीवियस पेपर्स में आ भी रखा है। भूकंपी तरंगों या सिस्मिक वेव्स को उनकी स्पीड के अनुसार घटते हुए क्रम में लिखें। तो क्या होगा, सबसे पहले प्राइमरी वेव्स पी वेव, फिर एस वेव, देन एल वेव। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी सिस्मिक वेव है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से गुजर सकती हैं। दोस्तों इसका आंसर आपको बिल्कुल पता है, दैट इज प्राइमरी वेव। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी वेव है जो सिर्फ सॉलिड से गुजर सकती है, दैट इज सेकेंडरी वेव यानी एस वेव। तो दोस्तों आज के भाग में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। अगर आपके पास कोई सुझाव या क्वेरी है तो आप मेरे पर्सनल ईमेल आईडी gyaneshwar01@gmail.com पर भेज सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज व टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें एंड ऑल द बेस्ट।